नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। अगर वो खाने में थूके तो सही, अगर वो खाने में यूरिन मिलाएं तो भी सही, लेकिन अगर उनसे पहचान और नाम पूछ लिया जाए तो फिर परेशानी होगी, बेचैनी होगी और कहा जाएगा कि भैया आप तो आतंकवादी हैं, आप आतंकियों की तरह काम कर रहे हैं और हमसे हमारी पहचान पूछ रहे हैं। जी हाँ, यही कहानी है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। भाईजान परेशान हैं और बैक टू बैक प्रहार किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम मुस्लिम संगठन के नेताओं की ओर से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन तो ये कहते हैं कि जो लोग पैंट उतारकर पहचान चेक कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं। यहां तक कि उन्होंने तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की पहलगाम आतंकियों से तुलना कर दी, जिसके बाद संग्राम छिड़ गया। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से पलटवार किया जाता है और साथ ही यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है। अब सवाल ये कि अगर सनातन की पहचान बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी के नेता परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। दुकानदारों की पहचान पूछी जाती है तो फिर भाईजान भड़क जाते हैं। सावन में सनातन की जय से मौलानाओं में क्यों है भय? कांवड़ का रूट सेट सनातनी पर्व पर टारगेट, ये वो सवाल है जो आज भी पूछे जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी याद होगा जब सीएम योगी ने कहा था कि कांवड़ियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब पहचान बताने पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ा हुआ है। इसीलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कह रहा है, पहचान की लड़ाई आतंकवाद पर क्यों आई? आज उसी मुद्दे पर सवाल दागे जाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको वो बयानबाजी सुनाते हैं और एसटी हसन साहब और सियासतदानों का इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कि मुझे इस पे बहुत बड़ा एतराज है कि कांवड़ पथ के ऊपर जो भी होटल्स हैं, ढाबे हैं, ठेले वाले हैं, किसी भी सिविलियन को यह अधिकार नहीं है कि उनकी चेकिंग करे और इस तरह से करे कि उसके कर्मचारियों की पैंटें उतरवा के देखी जाए। पैंटें उतरवाना उन लोगों को टेरराइज करना है, एक भय का माहौल पैदा। कानून हाथ में ले ये किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके पहलगाम से तुलना करने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भोजन के लिए जद्दोजहद कर रहा है, पहचान जानने का प्रयास कर रहा है, तो आप उससे तुलना आतंकवादियों की कर रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने पहचान सुनिश्चित करके उनकी हत्या करने का दुस्साहस किया, अपराध किया, आप उसकी तुलना कर रहे हैं इसके आधार पर। कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है। इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? एसटी हसन साहब एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, बहुत विद्वान है। उनका ये कहना कि सब ये आतंकवादी घटना है, आतंकवादी क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्या ऐसा कोई उनके पास साक्ष्य है कि किसी एक के कपड़े उतरवा के देखा गया हो? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, अगर ऐसा है, आइडेंटिटी जानने का अधिकार होना चाहिए। आप व्यापार करो, अपने नाम से करो, अपनी दुकान का नाम लिखो, आप केजीएन लिखते हो, जो भी लिखते हो, मक्का मदीना लिखते हो, जो भी लिख दो, लेकिन अपने जो काम है उसको आप ये देख के करो कि आपको एक पूरे सनातनियों का, आप पूरे देश का अपमान कर रहे हैं और देश का ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं का अपमान कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादी थे। क्या आपने सोचा जितने आतंकवादी हैं, इन्हें पनाह कौन देता है? इन्हें पनाह ऐसे ही लोग देते हैं। तो इंडिया न्यूज के कुछ सवाल भी हैं जो आज हम इस चर्चा में मेहमानों से पूछेंगे। सवाल ये कि पहचान पर विवाद क्यों कहे आतंकवाद? पहचान पर विवाद और क्यों दिखा आतंकवाद? दुकानदारों की पहचान पर क्यों भड़के भाईजान? सावन में सनातन की जय से मौलानाओं में भय क्यों? कांवड़ का रूट अगर सेट है तो फिर सनातनी पर्व पर यह टारगेट क्यों? हसन के विवादित बोल कब होंगे कंट्रोल? तो ये वो तमाम सवाल है जो आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेहमानों से भी पूछेगा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में, हम उनसे भी ये सवाल पूछेंगे और आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि जब जब
कोई सनातन पर्व शुरू होने वाला होता है या शुरू हो चुका होता है तो फिर इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही है? एसटी हसन ने जो बयान दिए हैं, अब उनके इस बयान देने के पीछे की वजह क्या है? उन्होंने पैंट उतारने वाला जो बयान दिया है, क्या वो संवैधानिक राजनीति की भाषा है या सिर्फ भीड़ को भड़काने की, चर्चाओं में बने रहने की उनकी एक मंशा है? और क्या ये उनका अपनी बयान है या फिर समाजवादी पार्टी उनके इस बयान से कोई संबंध भी रखती है? तो ये तमाम सवाल आज होंगे। कुछ ही देर में मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं वो आखिर चाहते क्या है, उन्हें सनातन से इतनी परेशानी क्यों हो रही है, उन्हें सनातनी पर्वों से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। जब उत्तर प्रदेश में कोई धर्म की बात करता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है और जब भक्त अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता का ख्याल रखना चाहते हैं तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों होती है? अगर नेम प्लेट लगा ही दिया जाएगा तो फिर उस पर इतना बवाल क्यों? और पैंट उतारने वाला जो बयान एसटी हसन की तरफ से दिया गया है, उसके पीछे का उनका मकसद क्या है? ये क्या संवैधानिक राजनीतिक भाषा है उनकी या सिर्फ भीड़ को भड़काने की, चर्चा में बने रहने की उनकी एक मंशा है? क्योंकि कांवड़ यात्रा की जो पवित्रता है, मुझे लगता है कि शायद एसटी हसन को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें पहले जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि अगर कोई भक्त कांवड़ यात्रा लेकर निकलता है तो फिर उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता का कितना खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। ये प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है। फिर अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो सपा को इससे परेशानी क्यों हो रही है? ऐसे बयान कभी मुहर्रम के जुलूस और ताजिए को लेकर तो समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है और फिर पवित्रता और शुद्धता का अगर ध्यान रखा जा रहा है, दुकानदारों से अगर ये अपील की जा रही है कि वो अपनी पहचान बताएं, तो फिर उसमें परेशानी क्यों है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। आनंद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा प्रवक्ता के तौर पर। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। और स्वामी कृष्णानंद महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना कौसम हसन मजीदी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले आनंद दुबे जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, आखिर एसटी हसन साहब ने जो ये बयान दिया है, पैंट उतारने वाला ये जो बयान है, आखिर इस बयान के पीछे क्या उनकी कोई संवैधानिक राजनीतिक भाषा है, कोई अलग मंशा है उनकी, या उनके इस बयान से समाजवादी पार्टी कोई संबंध रखती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां हर उस आयोजन से घबरा जाती हैं जहां जातियों का कोई भेदभाव नहीं होता है, जहां जातियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कुंभ का जब आयोजन हुआ, 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहां न कोई जाति थी, न कोई पंथ था, सभी सनातनी थे, पहुंचे। वहां भी समाजवादी पार्टी ने अनर्गल आरोप, तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। और कांवड़ यात्रा भी इसी तरह का एक आयोजन है जहां आपको जातियां नहीं दिखती हैं, आपको श्रद्धा दिखती है, आपको सनातन के प्रति एक आदर का भाव, एक भक्तिपूर्ण माहौल दिखता है। तो वहां भी कैसे माहौल को कलुषित किया जाए, कैसे माहौल को खराब करने की कोशिश की जाए, ये समाजवादी पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है। अब आप मुझे बताइए कि आखिर नाम छिपाकर, धर्म छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर क्यों हमें कोई काम करना है? हम ये तो कह नहीं रहे, न प्रशासन ने कहा है, न सरकार ने कहा है कि आप वहां दुकान मत लगाइए उस यात्रा, कांवड़ यात्रा मार्ग पर, आप अपना बिजनेस मत करिए। आप करिए ना साहब, अपनी पहचान स्पष्ट करके करिए। देखिए, ये एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, एक पूरी साधना है। लोग पैदल चलते हैं, गंगा जी से जल ले आते हैं, महादेव को अर्पित करते हैं, एक कठोर साधना है। और अगर उसकी शुचिता और शुद्धता के लिए कोई उपाय किया जा रहा है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों है? और आप तो वही हैं। उनको आपत्ति इन चीजों से है कि 8-10 लड़कों का एक झुंड होता है जो खुद को
धर्म रक्षक के नाम से कहते हैं, फिर वो जाते हैं किसी दुकानदार के पास, उससे जबरन उसका धर्म पूछते हैं, नाम पूछते हैं, फिर पैंट उतरवाकर ये भी चेक करते हैं कि ये वाकई में हिंदू है या मुसलमान है। उनको परेशानी इन चीजों से है, इन नहीं तरीकों से देखिए, है। नहीं देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि इस तरह की हरकत अगर कोई करेगा तो प्रशासन उस पर उचित कार्रवाई करेगा, बड़ी स्पष्ट है। लेकिन आप एक बात और कह दूं, आपको याद होगा कि एसटी हसन का क्या बयान है। वो कह रहे हैं पहलगाम में जो हुआ, हम्म यानी पहलगाम की घटना से उन्होंने इस घटना की तुलना की है। हम्म और ये वही समाजवादी पार्टी है। चलिए, मैं तो कम से कम एसटी हसन साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहलगाम हमले को ये मान लिया कि वहां धर्म पूछकर गोली मारी गई। हम्म वरना अभी तक तो समाजवादी पार्टी यही कह रही थी कि पहलगाम तो सिर्फ आतंकी हमला था, वहां तो धर्म पूछा ही नहीं गया। अब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। कम से कम ये बात जनता के सामने स्पष्ट हो गई। लेकिन मैं फिर कहता हूं, पुलिस हो, प्रशासन हो, या जो वहां पर लोग व्यापार कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस अगर दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसको फॉलो करिए। ये बाकायदा नियम भी है कि आप स्पष्टता के साथ देखिए। लखनऊ में ही, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, न जाने कितने मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं जहां तमाम हिंदू भी जाते हैं, तमाम अन्य लोग भी जाते हैं। जी जो खाने पीने के शौकीन है वो वहां जाते हैं। उनको पहचान छिपाने की भी जरूरत नहीं है। उसी तरह आप पहचान न छिपाइए, आप स्पष्टता के साथ कारोबार करिए। रोजगार के लिए आपको पूरा माहौल मिला हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि तरह तरह से विघ्न उत्पन्न होते रहें, इस तरह की चीजें होती रहें, और बिना इस तरह की काम किए इनकी राजनीति, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। दिग्विजय सिंह जी का बयान आपने सुना ही होगा, किस तरह से उन्होंने बयान दिया। तो ये लगातार ये लोग इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको हर बार विफल कर देती है। चलिए ठीक है। कृष्णानंद महाराज जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एसटी हसन साहब ने जो बयान दिया है वो, और फिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सभी दुकानदारों को, सभी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, सिर्फ हिंदू या मुस्लिम का यहाँ पर जिक्र नहीं है, सभी के लिए ये नियम है कि आपको अपनी दुकान के बाहर अपना नेम प्लेट लगाना है, अपना धर्म बताना है। लेकिन एसटी हसन साहब तो इन तमाम चीजों को पहलगाम की आतंकी घटना से जोड़ दे रहे हैं। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जी जो एसटी हसन का बयान है वो अत्यंत निंदनीय है और वो किसी भी तरीके से उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू हैं वो उससे बड़े आहत हुए हैं। जो पहलगाम में घटना हुई है और पहचान पूछी गई, धर्म पूछा गया, वो धर्म पूछा गया, पहचान पूछी गई वहां पर हत्या करने के लिए। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। जी जी पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो पहचान पूछी गई वो उनकी हत्या करने के लिए पूछी गई। और यहाँ यदि कोई पहचान पूछ रहा है तो वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए पहचान पूछ रहा है। इसलिए ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण हसन का बयान है जो उन्होंने पहलगाम से इस घटना को जोड़ा है। लेकिन दूसरी बात जी 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 दूसरी बात यह है कि पहचान छिपाकर के कोई कार्य करना, क्या भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है क्या? अगर हम पहचान छुपा करके कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में आ जाता है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने ये तो मना नहीं किया कि आप कोई उद्योग धंधा न करें, दुकान न खोलें, लेकिन जब हिंदू भाई लोग जो हैं वो अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं तो आप लोगों के पहचान छिपाने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो सनातनी हिंदुओं के पर्व त्योहार आएंगे उसमें हम उनको धर्म भ्रष्ट करेंगे, उसमें हम उनका पतन करेंगे, उसमें हम विक्षेप पैदा करेंगे, हम विद्रोह करेंगे। ये इसके मतलब तुम्हारी जानी बूझी साजिश है। सोच समझ करके आप इस तरह की साजिश करते हैं ये लोग। ठीक। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा है वो तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी बाबा बागेश्वर धाम पर बोल दिए वो कि हाँ अंडर टेबल पैसा लेते हैं, अभी वो कहीं कुछ बोल दे रहे हैं, कहीं कुछ बोल दे रहे हैं। महाराज जी, समाजवादी पार्टी का एक जो पक्ष ये है
कि पैंट उतरवा कर क्यों इस तरह से चेक किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां कुछ युवकों का एक ग्रुप होता है जो तो दुकानदारों के पास जाता है, उनसे उनका धर्म, उनकी पहचान पूछने की, वो जानने की कोशिश करते हैं, और फिर अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर उन्होंने पैंट उतरवा के भी देखने की कोशिश की। तो ये चीजें तो गलत है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे मैं आपको अपनी एक राय बता रहा हूं कि जो लोग पैंट उतरवा करके पहचान पूछ रहे हैं, शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक हो जा रहा है, असंवैधानिक हो जा रहा है। लेकिन कांवड़ यात्रा से पहले पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि जो भी रूट तय किया गया था कांवड़ के लिए, जितने भी उस रूट पर पड़ने वाले दुकानदार थे, ढाबा वाले थे, भोजनालय थे, उनका सबका आप जो है पूरा परिचय पता करते लीगली, और पता करके उनको आदेश देते कि आप अपना यहाँ पर नाम लिखिए, असली नाम, असली धर्म, असली जो प्रोप्राइटर हैं वो लिखिए, तो शायद लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कांवड़ यात्रा का मतलब आप जानते हैं, कांवड़ यात्रा का मतलब जो भी भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा लेकर के निकलता है, उसमें इतनी पवित्रता होती है कि वो लहसुन प्याज का भी त्याग कर देता है। जब लहसुन प्याज भी नहीं छुआ जाता है और वहां पर कोई मांस, मदिरा या थूक जिहाद करे, ऐसे में कांवड़ यात्री अपना धर्म बचाएं तो कैसे बचाएं, ये बताइए। वो अगर पैंट उतरवा रहे हैं तो किसी की हत्या करने के लिए नहीं, वो अपना धर्म बचाने के लिए। और ये नौबत ही क्यों आई? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया कि सबको आदेश देते कि हाँ सभी लोग अपनी पहचान लिखिए इस पे। चलिए ठीक है ये माहौल महाराज जी, खराब तो तभी हो रहा है ना जी ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। यश भारती जी, जब भी कोई कानून व्यवस्था बनाई जाती है, जब भी किसी कानून व्यवस्था की बात होती है, खासतौर पर जब कोई इस तरह का हिंदुओं का कोई जब पर्व होता है, धार्मिक त्योहार होता है, तो फिर उसमें समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक एंगल क्यों दिखाई देने लग जाता है? पूर्वा जी, मैं कहूँ आपकी ये बात झूठी है। आप एक झूठा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी तो आपको कैसा लगेगा उसका मैं विवरण दे देता हूं। हर बार होली पे, हर बार दिवाली पे जिस तरीके से मिलावटी दूध, घी, मावा पकड़ा जाता है, वो कौन पकड़ते हैं और किनका पकड़ा जाता है? उसमें क्या किसी गैर हिंदू का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है? आज तक आपने सुना, देखा, लेकिन पकड़ा जाता है कौन हिंदू की बात को खराब करता है देश भर के अंदर? मैं केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं सोच रहा, संकुचित सोच नहीं है मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरह या समाजवादी पार्टी की, जो केवल गाजियाबाद से लेकर गजरौला तक या गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक सोचती हो। अगर आप शुद्ध खाने की बात सोचते हो तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं सोचते? पूरे देश में क्यों नहीं सोचते? क्यों आप राजधानी में शताब्दी में जब भोजन परोसा जाता, ये आपकी जो संकुचित मानसिकता है, ये जो दुष्प्रचार है, ये बताता है कि केवल आप झगड़ा लगाने के लिए काम कर रहे हो हिंदू और मुसलमान के बीच में। जितना पवित्र हिंदू है उतना ही पवित्र मुसलमान है, इस बात में कोई शक नहीं है। गंदे लोग हिंदू होंगे तो जो गंदे गंदगी दूर कीजिए, लेकिन पूरे पंथ संप्रदाय और समुदाय को अगर आप बदनाम कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम लिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु है रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी क्या कहते हैं? कुछ ब्राह्मण जातियों को तो बहुत ही घटिया तो क्या पूरा आवाज ही नहीं आ रही है इसकी, तो ये क्या बात उनकी मान ली जाएगी? जी ये जी उनके विचार यश है। भारती जी, आपके शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी बात भी कंप्लीट होगी, हम आपकी बात भी सुनेंगे। महाराज जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। बार बार फिर ये कहा जा रहा है कि जितने पवित्र हिंदू हैं उतने पवित्र मुस्लिम भी हैं, फिर ये तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जी मैं इसी का जवाब देना चाहता हूँ। मैं इसी का जवाब देना चाहता हूँ कि जो हिंदुओं की तुलना मुस्लिमों से कर रहे हैं, पवित्रता किससे आती है? पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। अभी ये भाग रहे थे
कि पूरे देश में भोजन की और दूध की, घी की बात कर रहे थे। अभी ये डिबेट हो रही है केवल कांवड़ यात्रा के ऊपर। कांवड़ यात्रा का जो रूट बनाया गया है वहां पर शुद्धिकरण रहे और लोग अपने धर्म की रक्षा करके और जो कांवड़ लाएं वो भोले बाबा को, भोलेनाथ को, शिव जी को चढ़ाएं। बात यहाँ पे हो रही है। रही बात पवित्रता कहाँ से होती है, पवित्रता दो तरह से होती है। एक आचरण की पवित्रता से पवित्र होता है कोई, और दूसरा भोजन की पवित्रता से पवित्र होता है। तो हिंदू लोग, जो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं और एक तरफ कहीं कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चई, कहीं भैंसा बकरा गधा सब कुछ खा रहे हैं, तो वो कैसे हिंदुओं के समान पवित्र हो गए? मूर्खता वाली बात है ये। और मेरे सामने ऐसे बैठ करके, और पता नहीं स्वामी राम भद्राचार्य के लिए क्या कह रहे थे, उनकी आवाज ब्रेक हो रही थी। जी जी जी, मैंने सुन नहीं पाया है। जी जी, तो ये बात बिल्कुल गलत है और आप समानता बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मुझे समय दे दें। और एक चीज मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुओं की समानता, आप भी, आपके अखिलेश यादव भी सनातनी हिंदू हैं। आप यश भारती जी सुन लीजिएगा, आपके अखिलेश यादव जी भी सनातनी हिंदू हैं। क्या वो ये बात जानते नहीं है कि हिंदुओं की समानता मुस्लिमों से कैसे हो सकती है? जितने भी आतंकवादी आज तक मिले हैं वो सब मुस्लिम निकल रहे हैं। जितने मुस्लिम हैं वही आतंकवादी। और सन 2013 में एक शब्द हिंदुओं के ऊपर थोपा गया था कि हिंदू आतंकवादी। अरे महामंडलेश्वर जी, आप धर्म का ज्ञान दीजिए तो अच्छा लगेगा। मैं शास्त्र की बात ज्ञान सुन लीजिए। नहीं यश भारती जी, देखिए ये अब उनका अपना ओपिनियन है, वो किस विषय पर क्या जवाब देना चाहते हैं ये उनका ओपिनियन है। राजनीतिक बातें करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते ना यश भारती जी, ये डिसाइड ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ। अगर वो इस विषय पर बयान दे रहे हैं, अगर ये उनका अपना ओपिनियन है तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर पक्षपात की बात नहीं है, यहाँ पर पक्षपात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है यश भारती जी, की बात है वो की जा रही है कि हिंदू किसे कहते हैं। शास्त्र कहता है कि हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू, हिंसा के नाम मात्र से जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए उसको हिंदू कहते हैं। अब एक तरफ बकरे काटने वाला वो हिंदुओं के समान कैसे हो जाता है? चलिए ठीक है, आपकी आवाज आ रही है यश भारती जी, 2 मिनट में आप जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद दुबे जी का रुख करूंगी। आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसी के साथ एक सवाल और है मेरा कि क्या समाजवादी पार्टी ये बताएगी कि एक आतंकी घटना का जिक्र सावन जैसे पवित्र महीने में हिंदू धर्म से जुड़े विषय को लेकर दिया जा रहा है, इसके पीछे का क्या तर्क है? नहीं, देखिए, त्योहार से किसी ने तुलना नहीं करी, कृत्य से करी है, कर्मों से करी है। जिस तरीके से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया उसी तरीके से आतंकवादी घटना जैसी काम करने का काम किया जा रहा है। हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया और आकर के ब्रीफिंग करी पूरी घटना की, ऑपरेशन सिंदूर की, उसको केवल धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन बता दिया। तो ये मानसिकता बताती है भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरीके से केवल धर्म के नाम पे किस तरीके की बात कर रहे हैं। अब महामंडलेश्वर जी को मैंने इसलिए रोका था क्योंकि हम अगर उनसे धार्मिक बातें सुनते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो बात करने लगे प्रज्ञा ठाकुर को बचाने की। वो प्रज्ञा ठाकुर जिसको एनआईए ने क्लीन चिट देने की कोशिश करी और बाद में फिर उनको तारीखें करनी पड़ी। जब उनको तारीखों पे जाना था वो बीमार पड़ जाती थी और आए दिन प्रज्ञा ठाकुर के किस तरीके से, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट क्यों काटा? अगर इतनी आइडियल थी भारतीय जनता पार्टी की तो उसका टिकट क्यों काटा? दोबारा संसद में भेज देते, जनता तय करती। जनता क्योंकि उनको स्वीकार नहीं करती। अब दूसरी बात, इस तरीके से आपने हिंदू आतंकवाद और 2013 का 3 का जिक्र किया था, वहां से हिंदू आतंकवाद की बात कर रहा हूं। आपने जो कहा कि आतंकवादी मुसलमान कैसे होता, वहां से आ गई प्रज्ञा ठाकुर। ठीक है यश भारती जी, जवाब दीजिए। अंतिम बात जो आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम लिया गया था, उनके गुरु राम भद्राचार्य जी, वो तो ये कहते हैं दुबे चौबे चतुर्वेदी कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो नीच होते हैं, घटिया होते हैं। जब वो धर्म में ही और ब्राह्मणों में ही भेदभाव कर रहे हैं, उस धीरेन्द्र शास्त्री जो उनका चेला है, जो खुद अभी संत महात्मा नहीं बना है, अभी तक किसी तरीके कोई उनका कार्यक्रम नहीं हुआ है, केवल पर्ची और पर्चा खोल करके अपने आप को संत साबित कर रहे हैं, वो तो चलने नहीं वाला इस देश में। लेकिन ये पाखंड और जो आडंबर परोसने का काम चल रहा है उसको स्वीकार्यता नहीं है, उसी पर रोकने की बात हो रही है। अंतिम बात, जिस तरीके से भोजन में वेज और नॉनवेज की बात अभी महामंडलेश्वर जी कर रहे थे, मैंने ट्रेनों का उदाहरण दिया, शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत सब में मिलता है।
कई ऐसे बड़े बड़े होटल हैं जहां नॉनवेज और वेज दोनों मिलता है। कई बार शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति अपना खाना मंगाता है, लेकिन उसके खाने में कहीं ना कहीं नॉनवेज आ जाता है। ये शिकायतें हमने समय समय पे देखी हैं। तो इस पे किसको आरोपी करेंगे? कौन सी जाति, कौन सा धर्म देखेंगे? ये गलती होगी, गलती पे रोकने की आवश्यकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान अगर उस यात्रा में कोई मांसाहारी भोजन बेचता है, उस पे अगर आप अभी अस्थायी रूप में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर कोई मांस बेच रहा है और मांसाहारी लिखा हुआ है, तो यह तय करना कांवड़ यात्रियों का काम है कि उन्हें कहां पानी पीना है, कहां खाना खाना है, कहां फलाहार लेना है, ये तय वो करेंगे। शुद्ध व्यवस्था देना काम प्रशासन का है, लोगों का है। तो जितना वही तो पवित्र कोशिश हिंदू कर उतना रही है पवित्र सर मुसलमान यश है, भारती जी। जितना पवित्र हिंदू है उतना पवित्र यही मुसलमान है। ये बात यही कोशिश यही कोशिश तो ये सरकार इस कर बात से रही है, प्रमाणित होती है यही कोशिश अपूर्वा तो जी। प्रशासन कर रही है। अब अगर किसी को अपूर्वा जी, नहीं पता अपूर्वा है जी, कि ये जो अपूर्वा जी, दुकान है ये सोनू साल शुक्ला में की है केवल कि 15 सोनू दिन और खान 30 की दिन है, के लिए, तो कैसे पता चलेगा साल सर? में नाम केवल- से ही पता चलेगा, बोर्ड से पता चलेगा। ठीक है साल आनंद में- दुबे जी, सा- अब देखिए समाजवादी साल में पार्टी केवल का जो 15 ये दिन और 30 सेक्युलरिज्म दिन है ना, है। ये सिर्फ बाकी एक पूरे धर्म देश में, विशेष के प्रदेश लिए में नजर और आता है, बाकी 11 एक महीने, धर्म 12 विशेष महीने के लिए क्यों नहीं? नजर आ रहा है। एक मिनट यश भारती जी, ठीक है अभी सवाल मेरा आनंद दुबे जी पूरी से है। बात नहीं आ पाई ना अपूर्वा जी। एक 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 सिर्फ धर्म विशेष के लिए है आनंद दुबे जी, या फिर एक धर्म विशेष की भावनाओं की रक्षा कर रहे हैं वो, और कंपेयर भी कर दे रहे हैं। देखिए, यही तो समाजवादी पार्टी की खासियत है, वो किसी भी चीज को किसी भी चीज से कंपेयर कर दे रही। अभी एसटी हसन जी को आपने सुना ही, वो पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई उसकी तुलना वो मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों से कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के चरित्र को उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा है कि जिन आतंकवादियों ने संकट मोचन में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश की कचहरियों में, रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला किया। अपूर्वा जी आपका विषय क्या है? सवाल क्या पूछे जा रहे हैं और जवाब क्या दिया जा रहा है? आनंद दुबे जी भागने का काम नहीं कर रहे हैं कि राम भद्राचार्य जी जो धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं, वो दुबे चौबे चतुर्वेदी जी के लिए जब बंटवारा कर देते हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की आप कोशिश कर रहे हो, जो सवाल कांवड़ यात्रा के दौरान आप स्कूल बंद कर यश दोगे भारती गाजियाबाद जी, से अभी गजौला तक। आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। अभी नहीं, आनंद दुबे जी से आप मैंने विषय सवाल को पूछा, एकदम- अब पहले जवाब हम तो तो सुन विषय लीजिए तक सर। रहना चाहते हैं, एकदम हम से विषय एकदम तक से रहना एकदम चाहते हैं। तड़फड़ा क्यों जा रहे हैं? रुक जाइए। विषय से दूर हमारे महामंडलेश्वर जी भी चले गए, विषय से दूर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरे आनंद वही दुबे तो जी भी सवाल चले गए। पूछा अगर है ना विषय मैंने तक रहने में उनसे। दिक्कत क्या अगर है? मुझे लगेगा कि वो मुद्दे से भटक रहे तो मैं इसीलिए ना बैठी हूं, मैं उनको जी, मैंने तो रोकूंगी। सीधी शुरुआत कही थी कि आप पूरा कार्यक्रम ही ऐसा चलाना चाहते हैं कि किसी को टारगेट करके, किसी एक पक्ष को लेकर के, तो ऐसे तो मत करिए ना। आप सबको लेकर के चलिए, बेहतर रहेगा। दर्शकों को निर्णय ले लीजिए। चलिए ठीक है यश भारती जी, देखिए ये मेरा काम है, मुझे बखूबी पता है कि मुझे किस तरह से करना है, किस तरह से चलाना है। तो आनंद दुबे जी आप जवाब दीजिए पहले। यश भारती जी की आज्ञा हो तो मैं बोल लूं? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें यश भारती जी का दोष नहीं है। ये हल्ला बोल पार्टी के जो है, मुझे नहीं पता कि ये प्रवक्ता है भी कि नहीं, लेकिन ठीक है, प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं तो स्वागत है। लेकिन यश भारती जी उस पार्टी से हैं जो सिर्फ झूठ बोलती है और हल्ला बोलती है, हल्ला बोल करती है। तो इसीलिए बार बार इंटरप्शन कर रहे हैं। इनके बीच में कोई नहीं बोल रहा है, तो लिहाजा इनको भी सुनना चाहिए। इन्होंने तुलना की तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आपने प्रश्न किया कि ये वही पार्टी है जिसने आतंकवादियों के मुकदमे इसलिए वापस लिए क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर आतंकवादियों के मुकदमे हम वापस लेंगे तो हमें एक खास समुदाय का वोट मिल जाएगा। तो ये उस समुदाय को भी अपमानित करने का काम करते हैं। ये अपराध और आतंकवाद से किसी समुदाय को जोड़ने का काम कोई और नहीं करता है, खुद समाजवादी पार्टी करती है। जब ये अतीक अहमद जैसे गुंडे के, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के पक्ष में खड़े होते हैं तो ये उसको उस समुदाय से जोड़ने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हम तो आतंकवादी को आतंकवादी मानते हैं, गुंडे को गुंडा मानते हैं, माफिया को माफिया मानते हैं, अपराधी को अपराधी मानते हैं। अपराधियों में जाति ढूंढना, जमात ढूंढना, ये समाजवादी पार्टी का काम है और समाजवादी पार्टी लगातार इसको करती रहती है। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और आगे पीछे जाइए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसके बाद मुआवजा देने की एक सूची बनी थी। सूची में जितने नाम थे वो सब मुसलमानों के नाम थे, एक भी हिंदू पीड़ित का नाम उसमें नहीं था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बुलाया और फटकारा कि आपको क्या सिर्फ मुसलमान ही दंगे में पीड़ित नजर आ रहे हैं? सूची को रद्द करिए और नई सूची बनाइए।
और तब जाके वहां हिंदू जो पीड़ित पक्ष था उसको भी मुआवजा मिला। तो समाजवादी पार्टी का ये दृष्टिकोण रहा है, इस तरह की चीज है। अब मैं आता हूं, इन्होंने जो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस पार्टी ने गढ़ी यूपीए में, और उस समय समाजवादी पार्टी उनके सपोर्ट में थी। और जिन लोगों ने थ्योरी गढ़ी, सुशील शिंदे जी गृह मंत्री रहे हैं यूपीए सरकार में, उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया कि ये पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा था। आप गूगल करके पढ़ लीजिए सुशील शिंदे जी ने जो कहा है। तो हम नहीं कह रहे हैं, चूंकि इनको हर चीज में, हर बुरी चीज में हिंदुओं को बुरा साबित करना है, इसलिए इस तरह का काम करते हैं। वही लोग हैं ना जो सनातन धर्म को मक्खी मच्छर बताने वालों के साथ खड़े होते हैं, जो भगवान राम को और रामचरितमानस को अपमानित करने वालों को पुरस्कृत करने का काम करते हैं। हिंदू धर्म कैसे नष्ट हो, इसके लिए जो सेमिनार आयोजित किए जाते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। तो इन लोगों से क्या बात करें। ये लोग वो हैं जो जिनके सिर से पांव तक सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का जहर बह रहा है, और ये उससे आगे पूछ नहीं पाते हैं। 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ से ज्यादा लोग कांवड़ यात्रा करते हैं उस इलाके में। 7 करोड़ लोगों की पवित्रता का कोई ख्याल इनको नहीं। ठीक है आनंद दुबे जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मौलाना कौसम हसन मजीदी साहब भी जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। देखिए, चर्चा एसटी हसन साहब की ओर से दिए गए बयान पर हो रही है। वो कह रहे हैं कि पैंट उतरवाकर चेक किया जा रहा है कि वो वाकई हिंदू है या मुसलमान है, और फिर इन चीजों की तुलना उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी घटना से कर दी। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे विषय पर? आप किससे बात कर रही हैं? मुझसे? जी जी मौलाना साहब, आपसे। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी है जी। शायद आपको बताया नहीं किसी ने। देखिए, मेरा मानना सिर्फ ये है कि ये मामले कावड़ के टाइम पर, बकरीद के टाइम पर या त्योहारों के टाइम पर क्यों सामने आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर राजनीति क्यों होती है हिंदू मुसलमान को लेकर? हिंदुस्तान कोई आज का देश तो है नहीं, और जब से ये देश है, जब से हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, बार बार हिंदू मुसलमान को लेकर वो मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो हिंदू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये जो राजनीति हो रही है, इससे देश का भला थोड़ा ही होगा जी। ये तो दोनों तरफी लोग जो हिंदू के पक्ष में खड़े होकर मुसलमान को गाली देते हैं, या मुसलमान के पक्ष में खड़े होकर हिंदू को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये दोनों ही पक्ष जो है देश के लिए अच्छे नहीं है। ये देश पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्यार से रहते हैं। सवाल ये है कि अगर कावड़ के टाइम पर कोई मुसलमान दुकान लिए बैठा है जी, आप उसमें अगर नाम भी लिखवा देंगे, तो डाटा ये कहता है सरकारी कि 78.8% लोग देश के अंदर जो है मांसाहारी हैं और मुसलमान सिर्फ 20% हैं। तो ये 50% लोग जो मांस खा रहे हैं, ये कौन लोग हैं भाई? मांस खाने वाले तो हिंदू मुसलमान से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान करना है मांस के नाम पर। बहुत सारी कंपनियां मुसलमान के नाम पर, उनके नाम है, उनके मालिक हिंदू हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान करना है मांस के नाम पर जी। ये राजनीति है। इस राजनीति में मुस्लिम धर्मगुरु भी आ जाते हैं, हिंदू धर्मगुरु भी उनके साथ हो लेते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु खड़े होकर हिंदुओं को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर हिंदुओं को मुसलमानों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये राजनीतिक जो चाल है, इस चाल से हमें बचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। किसी के बस की बात नहीं ना हिंदुओं को खत्म करना, ना मुसलमानों को खत्म करना, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सवाल ये है कि जिसको जहां से जो कुछ खाना है, राइट टू फूड एक बाकायदा हमारे संविधान में हमारा एक राइट है कि हम जो चाहे खाएं, जहां से चाहे खाएं, जिससे चाहे लें। सरकारें क्यों कर रही भाई इस काम को कि फलां से ना लो और फलां से ले लो? ये क्यों कर रही है सरकार? ठीक है। हालांकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, मैं किसी को जो है टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये सरकारों के काम नहीं है।
सरकारों के काम है उनको नौकरियां देना, उनको रोजगार देना, उनका स्वास्थ्य देना। सरकारें धर्मनिरपेक्ष होती हैं। जब सरकारें धर्म के नाम पर काम करने लगे, अब समझिए कि योगा डे के नाम पर 120 करोड़ रुपए जो उसमें प्रोग्राम हुए हैं, उन लोगों के जो टैक्स पेयर हैं, सरकार ने लगा दिए। उसमें क्यों लगा दिए भाई? योगा लोग पहले नहीं करते थे क्या? योगा अभी करना शुरू किया लोगों ने, कि पहले लोग स्वस्थ नहीं रहते थे योगा करके। ये सारी चीजें जो सरकार के नाम पर हो रही हैं, मैं उसका घोर विरोधी हूं। ठीक है मौलाना साहब, आपके सवालों के दो लोग जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, मैं पहले जवाब। ठीक है आनंद दुबे जी, पहले आप जवाब दीजिए, फिर महाराज जी मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, मौलाना साहब ने 2 प्रश्न उठाए हैं। पहला प्रश्न ये कि सरकार कैसे तय करेगी कि कौन क्या खाएगा और किसके यहां से खाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हमारा ये संविधान अधिकार देता है कि हम अपनी स्वेच्छा से जीवन गुजार सकते हैं, हम अपनी स्वेच्छा से आहार बना सकते हैं, हम अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। सरकार ने कहा सरकार की कोई गाइडलाइन हो तो बता दीजिए कि कांवड़ यात्रा पर किसी मुसलमान की दुकान नहीं होगी। ऐसी कोई सरकारी गाइडलाइन हो तो मुझे दिखा दीजिए, या कोई ऐसी कि किसी मुसलमान की दुकान हो उसको सरकार ने बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं। सरकार का सिर्फ इतना कहना है कि आप बाकायदे अपना नाम और अपने संस्थान का नाम स्पष्टता के साथ लिखिए, आप अपने व्यापार करिए, जिसकी इच्छा हो आप यहां से खाएं। या लखनऊ में टुंडे का कबाब है, सबको पता है, लोग खाने जाते हैं कि नहीं खाने जाते हैं, और बहुत से हिंदू खाते हैं। कहां सरकार ने किसका हाथ पकड़ के कह दिया कि आप वाहिद की बिरयानी मत खाइए, आप टुंडे के कबाब मत खाइए, आप फलाना जगह जाके मत खाइए। बहुत सारे लोग, हमारे जानने वाले लोग दिल्ली से आते हैं तो कहते हैं भाई हमें वहां जाना है खाने के लिए। तो कहीं कोई रोक नहीं है। चूंकि आप लोग इस तरह का झूठा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सरकार का इस तरह का कोई मंशा नहीं है। एक दूसरा, इन्होंने जो प्रश्न उठाया खान पान को लेकर कि सरकार इसको नियंत्रित करना चाहती है। सरकार का कहीं से भी इस तरह की चीजों को नियंत्रित करने का कोई वो नहीं। योगा डे की बात की, योगा डे पे इतना पैसा खर्च हो गया। योग को इसलिए बढ़ावा दिया गया है कि यह मन, शरीर, बुद्धि सबको स्वस्थ रखता है और यह प्रामाणिक है। और तो और छोड़ दीजिए, कितनी अरब कंट्रीज हैं जो अपने यहां बाकायदे योगा का कोर्स शुरू किया। उन्होंने योगा किसी भी धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो शरीर को स्वस्थ रखने की एक विधा है। उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह काम किया है। लेकिन मैंने कभी आप लोगों को, किसी मौलाना साहब को नहीं सुना इसी लखनऊ में बाकायदे टैक्स पेयर के पैसे पर इनविटेशन छापकर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में केंद्र में बाकायदे रोजा इफ्तारी होती। वो किसके पैसे पे होती थी? मैंने तो कभी नहीं देखा कि अखिलेश यादव जी ने नौ कन्या का पूजन करके और बहुत बड़ा भंडारा दे दिया हो, हनुमान जी का कोई भंडारा मुख्यमंत्री आवास में कर दिया हो, या सुंदरकांड का पाठ करा के सामूहिक रूप से तमाम हिंदू लोगों को बुला के धर्माचार्यों को वहां भोजन करा दिया हो। कभी नहीं हुआ। ठीक है आनंद दुबे जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं सीधे महाराज जी का रुख करूंगी। मैं एक उसमें मिनट के लिए आपको जवाब कोई दे दूं। तकलीफ नहीं ठीक है। है ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। महाराज जी जवाब दीजिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे उस विषय पर। देखिए, यश भारती जी, बस एक मिनट सर, महाराज जी की बात सुनूं, फिर उसके बाद यश भारती जी मैं सीधे आपका रुख करूंगी। देखिए, अभी जो साजिद रशीदी जी कह रहे थे कि 50% जो है हिंदू मांसाहारी हैं, 50% हिंदू मांसाहारी हैं, तो इस बात की इजाजत मिल जाती है कि आप कांवड़ रूट पर अपना नाम छिपा करके, पहचान छिपा करके मांसाहार और थूक याद करें। ये पवित्रता का पर्व चल रहा है। बात यहाँ पर कांवड़ यात्रा की पवित्रता की चल रही है। कौन मांस खाता है और कौन शाकाहारी है, ये तो अपने व्यक्तिगत कल्याण की बात है। और कौन राक्षस वृत्ति में रहता है, कौन देवताओं की वृत्ति में रहता है, तो उसकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति है। आज जो एक धर्म का माहौल हमारे यहाँ 15 दिन के लिए होता है कांवड़ यात्रा का, उसमें पवित्रता से कांवड़ यात्रा की जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, साजिद रशीदी अभी भाईचारे की बात कह रहे थे। मैं साजिद रशीदी जी से ही पूछ रहा हूं बड़े प्रेम से कि अगर भाईचारे वाली बात होती आप लोगों के अंदर, तो नाम क्यों छिपाते?
आप नाम और पहचान के बोर्ड पे अपना प्रोप्राइटर लिखिए और बताइए कि हमारे यहाँ नॉन वेज और वेज दोनों मिलते हैं। फिर जिस कांवड़ वाले की इच्छा हो, अगर कोई ऐसा कांवड़ यात्री है जो मांसाहारी है और मांस खाने के लिए आपकी दुकान पे जाए तो जाए, तो उसमें तो किसी को तकलीफ नहीं है, न हिंदुओं को है न सरकार को है। दूसरी बात, आप लोग जो कह रहे हो कि योगा डे, 194 से ज्यादा देशों ने योगा डे मनाया, लेकिन भारत में रह करके साजिद रशीदी जी को योगा डे से बड़ा कष्ट हो रहा है। आपका कैसा ये धर्म है? सूर्य से प्रकाश लेते हो, सूर्य से जीवन लेते हो और सूर्य को थैंक्स नहीं बोल सकते, सूर्य को नमस्कार नहीं कर सकते। चलो ये तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, लेकिन योगा डे मनवाते, योगा डे की जगह पर भोगा डे मनवाते, तब आपको प्रसन्नता होती क्या? आप कम से कम योगा डे को मत कोसिए। सरकार की जो एक पूरे भारतवासियों को स्वस्थ करने की नीति है, आपकी दृष्टि में अगर योगा डे खराब है तो 194 देश एक क्या मूर्ख हैं क्या, जिन्होंने योगा डे में जो है पूरी तरह से तन्मयता से भाग लिया? आप उसमें जाइए, जाकर के उनको कन्विंस करिए कि आप लोग मूर्ख हो गए हैं, मोदी जी के कहने से योगा डे मना रहे हैं। चलिए बात ठीक है यहाँ महाराज कांवड़ जी। यात्रा पर ये डिबेट चली है। चलिए, कांवड़ यश यात्रा भारती में जी। शुद्धता हाँ, दोनों पवित्रता का जवाब बनी दे दो। रहे। मैं नहीं, एक ठीक है, धर्म ठीक है। गुरु, यश भारती जी की अध्यात्म बारी गुरु है, उसके होने के बाद नाते ठीक है, कहना चाहता ठीक है हूं मौलाना साहब, मैं कि आपका अपनी रुख करूंगी। पहचान छिपा करके ठीक कोई है। भी धर्म भ्रष्ट नहीं करेगा। चलिए, यश भारती जी, समाजवादी पार्टी का ये सेक्युलरिज्म सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए है, जैसा कि बयान एसटी हसन साहब ने दिया। अब वो अगर इन पवित्रताओं को, इन चीजों को अगर फिर वो पहलगाम में हुए आतंकी घटना से जोड़ देंगे तो फिर ये तो फिर एक धर्म विशेष को भड़काने वाली चीज हो गई। और फिर आप कहते हैं कि हम पीडीएवादी हैं, हम पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे तो कितने पीडीए हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान भी निकलते हैं, कांवड़ लेकर निकलते हैं। अपूर्वा जी, आप अपने पूरे कार्यक्रम को शुरुआत से देखिएगा। इतना तो अरे भारतीय जनता पार्टी हिंदू सर- मुसलमान नहीं कर रही जितना अपूर्वा जी आप कर रही हैं। और लगातार टारगेट आपने शुरुआत करी। अरे अब खूब आपसे याद मैंने से- सवाल पूछा यश भारती जी, आप अरे उसका सुनिए जवाब ना, दीजिए अरे ना। सुनिए आप ना, आप दोबारा आप मौका कार्यक्रम नहीं- दोबारा पर और मौका इन नहीं चीजों देंगी पर ना। क्यों आप इस फेर में क्यों मौका पड़े नहीं हैं? देंगी। आप दोबारा मौका नहीं देंगी, तो इसीलिए पूरी बात को बोलने दीजिए। तो आप जिस तरीके से कार्यक्रम चलाएं, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, क्या ये हुआ इस नहीं पूरे है? कार्यक्रम की शुरुआत ही आपने मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ करके चली है। हिंदुओं के पक्ष में, जैसे यहाँ हिंदू मुसलमान चीजों में बंटवारा हो रहा हो। अरे यश यहाँ कोई भारती जी, अगर बंटवारा नहीं हो पीडीए रहा। पीडीए जिक्र करते हैं तो कम से कम सर एक पक्ष को अगर आप फेवर कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को एकदम दरकिनार मत कर दीजिए। अपूर्वा ठीक है, जी, आपका जो प्रेम है एक धर्म विशेष के लिए वो दिख अरे रहा है, अपूर्वा लेकिन जी, अब इतना आप भी मत मुझे- कर मैंने दीजिए यही तो सर, कहा, आप मुझे- इतना भी मत कर दीजिए। मैंने यही कहा कि आप मुझे बोलने नहीं देंगी, और वही आप मुझे कर रहे हैं। सवाल आपका है, कार्यक्रम आपका है, जवाब तो हमारे मन माफिक ठीक देने है, आप दीजिए। जवाब दीजिए, लेकिन अब आप फिर इस दर्शकों को तरह तय करने से दीजिए। आप इस तरह से भूमिका मत दर्शकों को बनाइए, तय- आप फिर जवाब आपके दीजिए। सवाल, फिर आपकी लंबी बात शुरू हो गई। देखिए, जो बातें हो रही हैं, आपको पवित्र खाना देना है, भोजन देना है। जो कांवड़ यात्री होगा ये वो तय करेगा उसे पानी कहाँ पीना है, खाना कहाँ खाना है, विश्राम कहाँ करना है, भोजन कहाँ करना है। सरकार का काम है कि बेहतर व्यवस्था दे। हम ये कह रहे हैं कि 12 महीने सोने वाली सरकार केवल 1 महीने क्यों जागती है कांवड़ यात्रा पे? शुद्ध खाना तो सबको मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, मिलावटी भोजन ना हो। होली दिवाली पे भी मिलावटी भोजन जो मिलता है, मैंने दूध घी मावा की मिलावट की बात कही। ये 12 महीने कार्रवाई चलने वाली बात है, और केवल एक क्षेत्र पे क्यों आप गाजियाबाद से गजरौला, गाजियाबाद से हरिद्वार तक क्यों चलाना चाहते हो? ये पूरे प्रदेश में और देश में क्यों नहीं चल रहा? मैंने राजधानी एक्सप्रेस की बात करी, मैंने वंदे भारत की बात करी, मैंने और ट्रेनों की बात करी जिसमें भोजन मिलता है, चाहे एक नॉन वेजिटेरियन बैठा होता है, जो शुद्ध शाकाहारी बैठा होता है, उसे मांसाहारी भोजन परोस दिया जाता है। तो ये शुद्धता रखने की जगह तो हर जगह आवश्यकता है। हाँ। ये केवल और केवल आपको कांवड़ यात्रा में चल रही। दूसरी बात, जो बार बार बात चल रही है, नेम प्लेट लगा लीजिए, नेम प्लेट लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरे चरित्र देखिए, गाड़ी के पीछे या गाड़ी पे कोई अपनी जाति ना लिखे, नाम ना लिखे, धर्म ना लिखे, चालानी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ कह रहे हो नहीं नाम लिखो। अरे नाम लिखने से कांवड़ यात्री को भोजन थोड़ी करना है, भोजन शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। नाम लिखने से कांवड़ यात्री तय नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अशुद्ध लोग थोप रहे हैं। अरे क्या मुसलमान के खेत से, मुसलमान के बाग से आम नहीं आता? क्या फल नहीं आते? क्या सब्जी नहीं आती? क्या मुसलमान विक्रेता सब्जी विक्रेता नहीं होता? क्या वो फूल विक्रेता नहीं होता जो भगवान पे चढ़ावा चढ़ता है?
जो कांवड़ यात्री जो बाल्टी मग्गा जो भी चीज देंगे जिस पर जल भरेंगे, क्या उसका मुसलमान निर्माता नहीं होगा? तो अगर आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत होगी, या आप ये प्रदर्शित करना चाहते हो कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो कांवड़ यात्रा के दौरान, तो महाकुंभ का जो उदाहरण आनंद दुबे जी ने दिया, बड़े बड़े साधु संतों के पंडाल लगाए गए, बड़े बड़े साधु संतों के लिए जो लाइट की प्रबंध किया गया पूरे महाकुंभ के दौरान, क्या उसमें मुसलमानों का सहयोग नहीं रहा? क्या मुसलमान कारीगरों का सहयोग नहीं रहा? तो आप खलनायक बना करके किसी को नायक किसी को खलनायक क्यों बना रहे हो? सभी लोग नायक हैं। जो अशुद्ध है, जो गलत काम करे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन आप टारगेट करके कि जो थूक के खिला रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। मैंने या किसी ने कब समर्थन किया? जो पेशाब करके खिला रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। हमने तो एक पूना की नौकरानी को देखा कि वो जिस घर में काम करती थी, पेशाब मिला के मालिकों को खाना खिलाती थी, उसका धर्म तो हिंदू था। तो ये घटिया सोच वाले तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितना शुद्ध हिंदू है उतना ही शुद्ध मुसलमान भी है। ठीक है, मुसलमान ठीक है यश भारती जी, देखिए यहाँ पर करता है, अपनी शुद्धता का ध्यान रखता है, ठीक है। जिस तरीके से हिंदू रखते हैं। आप उसमें अशुद्धि क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हो? आपकी बात अगर आप कंप्लीट उसमें हो गई हो अशुद्धि तो मैं बस एक लाइन में आपके तमाम बातों का जवाब दे अपनी देती हूँ। धार्मिक क्रिया शुद्धता के ठीक साथ है। करना चाहता हूँ, मिलावट नहीं चाहता चलिए है। ठीक है, मिलावट आपने जिक्र भारतीय किया जनता पार्टी होली कर दिवाली रही के दौरान मावे में पनीर में जो मिलावट होती है, क्या उसके खिलाफ खाद्य विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है? क्या वो महीने भर पहले से तमाम दुकानों में जाकर जो मावे होते हैं, जो पनीर होते हैं, क्या वो उनके सैंपल नहीं लेते हैं? एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि सिर्फ मुस्लिमों को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि सभी दुकानदारों को। एक मिनट यश भारती जी, आपने बोला विदाउट इंटरप्शन, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। कार्यक्रम की शुरुआत कहां से करी? आपने कार्यक्रम की शुरुआत कहां से करी, कैसे करी? किसने किया थूक जिहाद? किसने किया? प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाता है, आप देखिएगा रिकॉर्डिंग में। मैं तो ये पूछ रहा हूं मुझे मत बताइए ये कार्यक्रम चीजें। 12 महीने क्यों नहीं चलता? होली दिवाली पे ही जागृत क्यों? कांवड़ यात्रा 12 महीने चलती है। जागृत क्यों? कांवड़ यात्रा 12 महीने चलती है। कांवड़ यात्रा 12 महीने चलती है। जवाब दीजिए। नहीं ना, 1 महीने चलती है। उस 1 महीने में भी अगर शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ये नहीं, किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है यश भारती जी, किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आपको इसी दुकान से सामान लेना है। वहां पर सबकी पहचान बताई जा रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। खाना ना खाना, जैसा कभी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि वो कांवड़ यात्रियों की मर्जी है कि उनको कांवड़ यात्रा के दौरान भी अगर मांस मदिरा का सेवन करना है तो वो जा सकते हैं, शौक से जा सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अपूर्वा जी, गुजरात में गांधीनगर में शराब और मांस दोनों पे बिक्री पे पाबंदी है, और सबसे ज्यादा अवैध शराब और मांसाहारी का काम गुजरात में होता है। मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आपकी पाबंदियों पे कितनी निगरानी है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिखता है। अरे यश भारती जी, देखिए यहाँ पर बात शुद्धता की, पवित्रता की हो रही है, ना कि किसी पर किसी चीज को लेकर बाध्य किया जा रहा है, जबरन कोई चीज थोपी नहीं जा रही है। मौलाना साहब जवाब दीजिए। मैं बोल लूं। जी जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये काम जो है शुद्धता और अशुद्धता की बात है। अभी दुबे जी ने भी कहा कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि शुद्धता होनी चाहिए, कोई किसी तरह की मिलावट ना हो। मैं भी मानता हूं इस बात को। तो ये काम तो पूरे साल होना चाहिए ना। सिर्फ कांवड़ यात्रा के टाइम पे ये बातें याद नहीं आनी चाहिए। और इनको याद होगा, दुबे जी को मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूं, पिछले कांवड़ यात्रा में पिछले साल बीजेपी के कई नेताओं ने बाकायदा ये कहा कि अगर कांवड़ यात्री मुसलमानों की यहां से खा लेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अभी दुबे जी कह रहे हैं कि नहीं, वो कहीं से भी खाएं, उनकी इच्छा है। महाराज जी भी कह रहे हैं, तो फिर वो गलत है या ये गलत है, ये तो ये खुद ही तय करेंगे। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं बार बार जी, सरकारों का काम धर्मनिरपेक्षता है। सरकारों का काम एक धर्म के लिए बात करना। कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा है, मैं मानता हूं, इच्छा और आस्था की यात्रा है। इसके लिए सरकारें क्यों भाई इतना उत्तेजित हो रही हैं कि सरकारें जो है ये करेंगी, सरकारें वो करेंगी। हम एक साल में 1 महीने के रोजे रखते हैं। कभी किसी मुसलमान ने कहा कि दुकानें बंद कर दो? हिंदू की दुकानें, किसी की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, हमने तो नहीं कहा किसी की। दूसरे ये है, ये लोग कहते हैं कि साहब मंगल के रोज नहीं खाएंगे, एक पूरा हफ्ता खाएंगे, मंगल के दिन नहीं खाएंगे, मंगल के दिन मीट की दुकानें बंद कर दो, नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद कर दो।
अरे भाई ये कोई, देखिए धर्म का मतलब ये होता है कि आप उसको मानो तो पूरे जीवन में मानो। ये क्या हुआ कि नवरात्रों में मानेंगे, बाकी दिन में नहीं मानेंगे, एक दिन में मानेंगे मंगल को, बाकी 7 दिन में खाएंगे, या कावड़ यात्रा के टाइम पे नहीं खाएंगे, बाकी सब दिन में खाएंगे। मैं फिर कहता हूं, गाय के नाम पर जब बहस चली थी, मैंने कहा था मैं सबसे पहला आदमी हूं जिसने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु मानकर उसकी बिक्री पर बैन होना चाहिए। जब वो बिकेगी नहीं तो उसका मांस नहीं खाया जाएगा। बेचने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। तो फिर मैं फिर यही कहता हूं कि हिंदू धर्म को हिंदू धर्म रहने दो, उसको जो है चूचू का मुरब्बा मत बनाओ कि साहब अपनी मर्जी से चल रहे हो, मेरी मर्जी में आया तो मैं खा रहा हूं, मेरी मर्जी में आया तो नहीं खा रहा हूं। अरे भाई, जो चीज हमारे यहाँ शराब पर पाबंदी है, अगर कोई मुसलमान पीता है तो वो गुनहगार कहलाया जाता है कि इसने गुनाह का काम किया, बुरा काम किया इस्लामिक रूप से। सजा उसको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है। नहीं तो शराब पीने पर पाबंदी है इस्लामी हुकूमत में। यहाँ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ सरकार जो है इस्लामी सरकार नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि धार्मिक रूप से मैं महाराज से भी कहना चाहता हूं, महाराज मैं आप पर आक्षेप करूं, आप मेरे ऊपर आक्षेप करें, इससे समाज नहीं सुधरेगा। समाज जब सुधरेगा जब हम एक दूसरे की बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे। बुरे सब जगह हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान बुरे नहीं है, मुसलमानों में भी गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं, जो खाने का सही ध्यान नहीं रखते, जो पानी का सही ध्यान नहीं रखते, जो जूस के अंदर मूत्र मिलाते हुए पकड़े हैं, इस तरह के लोग। लेकिन वही वो लोग मंदिरों के अंदर भी हैं जो चढ़ावे के अंदर जो है इस तरह की मिलावट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, गलत आदमी सब जगह है। एक धर्म विशेष को टारगेट करना, ये कौन सी इंसाफ की बात है और कौन सी धार्मिक और कौन सी सामाजिक बात है? मेरा सवाल ये है। इसलिए हम बुरे को बुरा कहें, किसी समाज को लेकर उसको बुरा ना कहें। चलिए, आनंद दुबे जी, सर फाइनल कमेंट आपका। देखिए, पहली चीज जो इन्होंने कहा कि साल भर हर जिले में उत्तर प्रदेश के और देश के खाद्य सुरक्षा विभाग है जो हर जिले में इस तरह की मिलावट पर, तमाम चीजों पर कार्रवाई करता रहता है। लेकिन चूंकि वो साल भर चलती है इसलिए आप उसका जिक्र नहीं करते। कांवड़ यात्रा एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, उसमें इस तरह की बात होती है तो आपको तकलीफ हो जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम तकलीफ नहीं होती मेरे भाई, ऐसे लफ्ज मत बोला करो। सुन लीजिए, तकलीफ नहीं होती, सुझाव है हमारा। सुन पूरे लीजिए, साल करो। सुन लीजिए। क्या मतलब हुआ इसमें? नहीं, पूरा साल चल रहा है। आप ऐसे लफ्ज बोलोगे जिससे किसी को आहट होगा, अच्छी बात है। हमने मौलाना ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोला। मौलाना साहब सुन लीजिए, बुरी बात है। आप सभ्य आदमी हैं, सभ्यता से बात कीजिए। तो मैं तो सभ्यता से ही बात कर रहा हूँ। नहीं, इसका क्या मतलब वो तकलीफ होती है? आपको कहा, इसका क्या मतलब तकलीफ होती है? तकलीफ कोई अपशब्द है? हाँ, अपशब्द है तकलीफ। ठीक है, हो सकता है आपकी डिक्शनरी में हो, मेरी डिक्शनरी में नहीं। तो कुल मिला के ये है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 जिसके प्रावधान 5 अगस्त 2011 को लागू किए गए, और ये कांग्रेस की सरकार ने लागू किया, हमने नहीं किया। उसमें स्पष्ट रूप से है कि खाने पीने की जितनी भी दुकानें हैं, आपको बाकायदे अपने ओनर का नाम और उसके लाइसेंस ऐसी जगह लगाना है जहां कोई भी उस चीज को आसानी से देख सके। तो ये नियम है, और नियम के आधार पे ही देश चल रहा है, वो किसी के हिसाब से नहीं चल रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो आप भाई कावड़ के टाइम पे क्यों ठीक याद है। आता है? आनंद दुबे जी, मौलाना साहब, बहुत माफी के साथ आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। देखिए, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा की, और बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।